नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भगवान शनिदेव की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे जी। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आज के इस बेहद खास वीडियो की। दोस्तों, तुम्हें संबंध तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सामने एक ऐसी जवान लड़की आने वाली है जिसे देखकर आप पागल हो जाओगे, अपने आप को रोक नहीं पाओगे जी। हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस लड़की के बारे में जो आपकी जिंदगी में अचानक प्रवेश करने वाली है, जिसे देखकर आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, जिसे देखकर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। और ये कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि यह है शनिदेव महाराज की कृपा का एक अद्भुत संकेत जी। हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव ने खुद भेजा है आपके लिए एक गिफ्ट, एक ऐसा उपहार जो सिर्फ आपके लिए चुना गया है, जिसका संबंध आपके पिछले जन्म, आपके कर्मों और आपकी वर्तमान स्थिति से जुड़ा हुआ है। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं न सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि वह लड़की कौन है, बल्कि ये भी साबित करूंगा कि वह आपकी जिंदगी में आने वाली है बहुत ही जल्द। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव की कृपा कैसे सक्रिय हो रही है, उस लड़की के गुण, व्यवहार और रहन सहन की झलक वो कब और कैसे आपके जीवन में प्रवेश करेगी जी। हाँ साथियों, एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का इस खास और रहस्यमयी वीडियो में। आप सब जानते हैं कि जिंदगी में कुछ भी अचानक हो सकता है, चाहे वह एक आम बात हो या फिर कुछ ऐसा जो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख दे। कभी कभी हम एक ऐसे मोड़ पर होते हैं जहां हमें लगता है कि अब और कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन तभी जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें किसी से टकरा देती है, किसी ऐसी लड़की से जिसे देखकर दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और दिमाग जैसे मानने से इनकार कर देता है कि ये बस एक इत्तेफाक है। जी हाँ साथियों, मैं जानता हूँ आप में से कई लोग एक ऐसे दौर से गुजर चुके हैं या अब भी गुजर रहे हैं जहाँ आपको वो सम्मान, वो प्यार, वो जगह नहीं मिली जिसकी आप सच्चे हकदार थे। आपने दूसरों के लिए मेहनत की, लोगों की मदद की, काम के पीछे भागे, झुक झुक कर सबके लिए कुछ ना कुछ किया, लेकिन जब आपको किसी की जरूरत पड़ी तो कोई नहीं था। कुछ लोग तो आपको ताने मारते थे, अरे इसे क्या आएगा, ये तो किसी लायक नहीं, इससे कोई लड़की कभी प्यार नहीं करेगी। और सबसे दर्दनाक बात तब होती है जब अपने ही दोस्त, अपना ही भाई, अपनी ही बहन आपको नजरअंदाज करने लगते हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों, समय का पहिया घूमता है और वक्त बदलता है। आपके जीवन में अब वो मोड़ आने वाला है जब सब कुछ बदल जाएगा जी। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस पल की, उस मुलाकात की, उस लड़की की जी। हाँ दोस्तों, एक ऐसी लड़की की बात कर रहा हूँ जो आपके जीवन में आने वाली है और आपकी पूरी किस्मत को पलट कर रख देगी। ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, ये आपके जीवन में एक उद्देश्य लेकर आएगी। आपसे मिलना, आपके करीब आना, आपके प्रति आकर्षित होना, ये सब अचानक नहीं होगा, बल्कि ये पहले से ही तय है, भाग्य द्वारा, ब्रह्मांड द्वारा और शायद पिछले जन्मों के अधूरे रिश्तों द्वारा जी। हाँ दोस्तों, अब सोचिए, जब आप अपने ही काम में बिजी होंगे, ऑफिस में, सड़क पर, किसी समारोह में या किसी मंदिर में, अचानक आपकी नजर एक लड़की पर जाती है। उसकी आंखें जैसे आपकी आत्मा में झांक रही हो, उसकी मुस्कान जैसे आपके दुखों पर मरहम लगा रही हो, और उस पल आपका मन जैसे थम जाता है, समय रुक जाता है और दिल कह उठता है, यही है वह जिसे मैं तलाश रहा था। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होता है संघर्ष, क्योंकि जब कोई इतनी खास होती है तो दुनिया उसे पाने नहीं देती। लोग बातें करेंगे, ये तेरे लायक नहीं है, तू उसे क्या देगा, ये लड़की तुझसे क्यों प्यार करेगी जी। हाँ दोस्तों, कुछ लोग आपको ताने मारेंगे, कुछ हंसेंगे, कुछ आपके हक में भी बोलेंगे, पर सबसे जरूरी बात यह है, आप क्या सोचते हैं? क्या आप उस लड़की को खोने देना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि दुनिया कुछ कह रही है? दोस्तों, उस लड़की को देखकर आपका मन जरूर बिगड़ेगा, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी सोच, सब कुछ उसकी ओर खींच जाएगा। लेकिन क्या आप तैयार हैं? क्या आप उस प्रेम को संभालने के लिए, खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर हाँ तो यकीन मानिए, यही समय है जब आपको खुद को साबित करना है, अपने पुराने दर्द को छोड़कर उस लड़की के लायक बनने की ओर कदम बढ़ाना है। उसके प्यार को पाने से पहले खुद को इतना ऊंचा उठाना है कि वो खुद आपकी ओर खींची चली आए। वह लड़की आपकी किस्मत में है, वो आपसे बात करेगी, आपकी मदद करेगी, और जब समय आएगा वह अपने मन की
बात भी बताएगी, हो सकता है वो खुद कहे मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कौन है ये लड़की, क्या उसका नाम मैं जानता हूँ, क्या वह मेरी ही कॉलोनी में रहती है या वह सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करती है। तो दोस्तों, संकेत देना मेरा काम है और पहचानना आपका उस लड़की का नाम एस या पी से शुरू हो सकता है। उसका जन्मदिन 7 सितंबर 2012 या 22 तारीख को हो सकता है। वह बहुत समझदार, सुंदर और आत्मविश्वासी है। वह आपसे उम्र में थोड़ी छोटी या बराबर हो सकती है। वह पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में आपसे जुड़ सकती है। और सबसे खास बात, वो आपके अतीत से नहीं बल्कि आपके भविष्य से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, अब फैसला आपका है। क्या आप उस लड़की के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे? क्या आप अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपने जीवन के सबसे सुंदर प्रेम को अपनाने के लिए आगे बढ़ेंगे? आपके लिए ये मौका एक वरदान की तरह है। ये लड़की आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगी, प्यार, विश्वास और सफलता की। तो आज से ही खुद को बदल डालिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। जो लोग कभी आपका मजाक उड़ाते थे, उन्हें दिखा दीजिए कि अब वक्त आपका है, क्योंकि वह लड़की अब दूर नहीं, वह बस एक मुलाकात, एक संयोग, एक नजर का फासला है। जी हाँ, तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त नहीं मानिए, बल्कि यही है एक नई शुरुआत आपके प्रेम की, आपके जीवन की और आपके आत्मसम्मान की। अगर आप भी मानते हैं कि ये बात आपके दिल तक पहुंची है, तो कमेंट करके मैं तैयार हूँ जरूर लिखिए, क्योंकि अब ब्रह्मांड आपको उस लड़की से मिलाने की पूरी तैयारी कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि ये संदेश उन सभी तक पहुंचे जो आज भी खुद को अकेला समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आप जिन लोगों के लिए रोते हैं, वही लोग वक्त के साथ आपके कदमों में झुक जाते हैं। आप जिन लोगों को अपनी बात समझाने में थक जाते हैं, वही लोग एक दिन आपकी बातों को आदर्श मानते हैं। यही तो समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो आपको इज्जत नहीं देते, जो आपकी बातों को महत्व नहीं देते, जो आपको कमजोर समझते हैं, वही एक दिन आपको देखकर झुकते हैं। आज मैं आपसे एक रहस्य साझा करना चाहता हूँ। जो लोग अभी आपको छोड़कर गए हैं, वह मजबूरी में दोबारा लौटेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस महीने आपके किसी रिश्तेदार के घर शादी का माहौल है। अब आप कहेंगे कि शादी तो होती ही रहती है, इसमें नया क्या है? तो सुनिए ध्यान से, इस शादी में सिर्फ 7 फेरे नहीं होंगे, बल्कि एक ऐसा संयोग जन्म लेगा, एक ऐसी स्थिति बनेगी जिससे आपका जीवन एकदम बदल सकता है। इस विवाह समारोह में एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी औरत या पुरुष आपको मिलेगा जिसके साथ आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आपका रिश्ता बन सकता है। लेकिन जब ग्रहों की चाल, समय की स्थिति और भाग्य की लकीरें साथ होती हैं, तो नामुमकिन को भी मुमकिन होने से कोई नहीं रोक सकता। जी दोस्तों, शादी के माहौल में बहुत सारी निगाहें होती हैं, लेकिन एक नजर, एक मुस्कान, एक झिंझकता हुआ स्पर्श सब कुछ कह जाता है। वहीं पर आपको एक इंसान मिलेगा जो आपके आसपास बार बार घूमेगा, जो आपके व्यवहार को, आपके शब्दों को ध्यान से देखेगा। शुरुआत में आपको ये सब सामान्य लगेगा, लेकिन जब रात गहराने लगेगी, जब सजावट की रोशनी धीमी हो जाएगी, तब उस व्यक्ति की नजरें आपको कुछ कहेंगी। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि कोई संबंध मजबूरी में कैसे बनता है? जब भावनाएं दिल से बहने लगती हैं, जब कोई इंसान आपके इतने करीब आ जाए कि आप ना कही ना सके, तब संबंध बनते हैं। ये मजबूरी उस भावना की होती है जो दोनों के दिलों में उमड़ती है। आप दोनों के बीच ऐसा आकर्षण पैदा होगा कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। शुरुआत में ये सब अचानक होगा, शायद एक गलती के रूप में, शायद एक भावना में बहकर, लेकिन जब ये संबंध बनेगा तो उसके बाद एक गहरा जुड़ाव होगा। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा वृषभ में होता है और शुक्र मीन राशि में गोचर करता है, तो प्रेम संबंधों की ऊर्जा तीव्र हो जाती है। इस महीने का समय इसी विशेष स्थिति को दर्शाता है। शुक्र जो प्रेम और काम भावना का प्रतिनिधि है, वह अब आपकी कुंडली के ऐसे भाव को सक्रिय कर रहा है जहां पुराने संबंध भी वापस आ सकते हैं और नए संबंध आकस्मिक रूप से बन सकते हैं। आपको लग सकता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन नहीं, यह ग्रहों का प्रभाव है। जब आप उस शादी समारोह में जाएं, तो एक बात जरूर ध्यान रखें, खुद को सजा संवार कर, आत्मविश्वास से भर कर जाएं। अपनी मुस्कान को बनावटी न रखें,
बल्कि सच्ची रखिए। किसी एक खास व्यक्ति से बार बार नजरों का टकराना अगर हो रहा है तो संकेत समझिए। अगर आप उस व्यक्ति के करीब जाने की कोशिश करते हैं तो वह आपको मना नहीं करेगा, बल्कि एक समय के बाद वह खुद आपके करीब आना चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, रात के अंतिम पहर जब सभी थक चुके होते हैं, जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, तब ऐसा योग बनता है। ज्योतिष में इसे कामेश्वर योग कहा जाता है। ये योग तब बनता है जब चंद्रमा, शुक्र और मंगल एक विशेष स्थिति में होते हैं। अगर आपके चारों ओर कोई ऐसा माहौल बन रहा हो, अगर आपके मन में भी हलचल हो, तो समझ जाइए आज कुछ खास होने वाला है। अब सवाल ये है कि इस संबंध के बाद क्या होगा। क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा? क्या इसमें प्रेम होगा या सिर्फ वासना? तो जानिए, अगर ये संबंध राहु के प्रभाव में बना है तो ये अधूरा रह सकता है, लेकिन अगर ये शुक्र और गुरु के प्रभाव में बना है तो ये रिश्ता विवाह तक भी पहुंच सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है, जब भी किसी रिश्तेदारी में जाएं तो भावना में बहकर कोई ऐसा निर्णय ना लें जिससे भविष्य में पछताना पड़े। अगर आप इस रिश्ते को स्वीकार कर रहे हैं तो उसे सम्मान दीजिए, छिपाइए मत। और अगर आप सिर्फ एक अनुभव के लिए उसे अपनाते हैं तो सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति भी इस सच्चाई को समझता हो। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में हर रिश्ता किस्मत से बनता है, कभी समय से पहले, कभी समय के बाद। लेकिन जब समय और भाग्य दोनों एक साथ चलते हैं तो चमत्कार होते हैं। जो आपको छोड़कर चले गए थे वह फिर लौटेंगे, जो आपको नजरअंदाज करते थे वह आपको पूजेंगे, और जो आपको रोक नहीं पा रहे वह आपको पाने के लिए सब कुछ छोड़ देंगे। इस शादी में इस महीने आपका भाग्य पलट सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ कभी हुआ है? जी हाँ दोस्तों, हम लोग अक्सर सोचते हैं कि प्रेम सिर्फ एक भावना है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेम एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो आत्मा की गहराइयों में छुपा होता है। शादी वाले उस माहौल में जब आप उस व्यक्ति से मिलेंगे, आपको सिर्फ आकर्षण नहीं होगा, बल्कि आपको ऐसा लगेगा, मैं इसे पहले भी कहीं देख चुका हूँ। आपके दिल में एक अजीब सी हलचल होगी, आपको उसके साथ कुछ जाना पहचाना सा अनुभव होगा। यह वही संकेत है पिछले जन्म के अधूरे प्रेम का। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष और अध्यात्म कहता है कि जब दो आत्माएं अधूरे प्रेम के साथ इस जन्म में फिर मिलती है तो पहले स्पर्श, पहली नजर और पहली मुस्कान ही सब कुछ कह जाती है। और शायद ये शादी, ये जगह, ये मौका आप दोनों की आत्माओं को दोबारा जोड़ने का प्रयास है, क्योंकि ईश्वर कभी अधूरी कहानियों को अधूरा नहीं रहने देता। आपके बीच जो संबंध बनने वाला है वह केवल शरीर का नहीं होगा, वह आत्मा का मिलन होगा, जो पिछले जन्म से अधूरा था और इस जन्म में पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये रहस्य केवल आप महसूस करेंगे, लेकिन वह भी उसी रहस्य को जी रही होगी। शब्द नहीं होंगे, फिर भी सब कुछ समझा जाएगा, चाहे आप इस मिलन को स्वीकार करें या ना करें। लेकिन एक बात निश्चित है, यह केवल संयोग नहीं है, यह आपकी आत्मा की पुकार है। जी हाँ दोस्तों, शादी सिर्फ दो परिवारों का मिलन नहीं होती, कई बार यह उन आत्माओं का पुनर्मिलन होता है जिनका रिश्ता पिछले जन्मों से बंधा होता है। इस बार जो शादी आपके किसी रिश्तेदार की हो रही है, उसमें एक ऐसा चेहरा दिखाई देगा जिसे देखकर आपके दिल की धड़कनें अचानक तेज हो जाएंगी। शायद वह आपकी तरफ एक बार देखकर मुस्कुरा दे और आप उस मुस्कान में कुछ पहचानने लगे, एक गहराई, एक अपनापन, जैसे वह आपको पहले से जानती हो। ये कोई भ्रम नहीं है, बल्कि पिछले जन्म का संकेत है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे मामलों में शरीर कुछ नहीं कहता, लेकिन आत्मा हर बार चुपचाप कहती है, मैं तुझे जानती हूँ, तू वो है जिससे मैंने पिछले जन्म में वादा किया था कि अगले जन्म में भी तुझसे मिलूंगी। और इस जन्म में वह आपसे मिलने आ गई है, एक रिश्तेदार के साथ, या शायद एक बारात में आई लड़की बनकर आप उसे देखेंगे। लेकिन असली जुड़ाव तो तब होगा जब उसकी आंखें आपकी आंखों से मिलेंगी। दोनों आत्माएं एक पल को सब कुछ भूल जाएंगी और केवल वही बीते हुए जन्म की अधूरी बात याद रह जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने एक सपना देखा था ना, जिसमें कोई रहस्यमयी लड़की आपको पुकार रही थी, एक सफेद साड़ी में मंद हंसी के साथ। वो सपना केवल सपना नहीं था, वह चेतावनी थी कि अब समय आ गया है पूर्व जन्म के वादे को पूरा करने का, अपने अधूरे प्रेम को फिर से अपनाने का। जी
हाँ दोस्तों, इस शादी में सिर्फ रिश्तेदार नहीं आ रहे हैं, बल्कि ब्रह्मांड ने उस आत्मा को भी भेजा है जो आपके जीवन में प्रेम, आकर्षण और गहराई का तूफान लाने वाली है। आपको लगेगा कि यह एक सामान्य मिलन है, पर यह संयोग नहीं, ये संस्कृति और समय की साजिश है। शायद आप दोनों को पिछले जन्म में अलग कर दिया गया था, किसी बाधा, किसी रीति नीति या बलिदान के कारण, और अब उस अधूरी कहानी को फिर से लिखने के लिए वह औरत आपके करीब आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर वह बिना वजह आपकी तरफ खींची चली आए, चौंकिए मत। अगर वह आपके नजदीक बैठने का प्रयास करें, मुस्कुराइए। अगर वो आंखों में आंखें डालकर बोले, लगता है हम पहले मिल चुके हैं, तो समझ जाइए कि ये वही है। आपके शब्द कम पड़ जाएंगे, पर उसकी आंखें आपको सब कुछ बता देंगी। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार आपने उसे खो दिया था, इस बार उसे थाम लीजिए, क्योंकि ये मौका फिर नहीं मिलेगा। अगर आपने ध्यान रखा तो ये मिलन न केवल शारीरिक होगा, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक भी। और यही वो सच्चा प्रेम सुख है जो केवल भाग्यशाली लोगों को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, आपकी सोच को नया मार्ग दिखा गया हो, तो भगवान शनिदेव महाराज के चरणों में एक